the minor crime rate is increasing day by day. क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस मूवी पसंद है तो साउथ इंडियन सिनेमा की बराबरी करना आसान नहीं। आज की इस लिस्ट में हम बात करें टॉप 8 ऐसी क्राइम थ्रिलर मूवीज की जिनका सस्पेंस, मिस्ट्री, माइंड ब्लोइंग है। क्राइम और उसकी इन्वेस्टिगेशन आप कहीं पर भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना, क्योंकि हर मूवी का कॉन्सेप्ट और स्टोरी बिल्कुल अलग देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या हो अगर एक बेटा नशे की हालत में इतना गिर जाए कि वो अपनी माँ पर ही बुरी नजर डाल दे। हमारे नंबर 1 की मूवी है यूरोपिया। स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसे अपराध से जो पूरे शहर को हिला देता। कुछ अमीर घरों के लड़के एक लड़की के साथ ऐसी बर्बरता करते हैं जिसकी कीमत कुछ जिंदगियों को चुकानी पड़ती है। इन्हीं में से है एक विकास जो अपनी जिंदगी पूरी तरीके से नशे के आदी बन चुका है, गुस्सैल और बिगड़ा हुआ लड़का है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो पैरोल में बाहर आने के बाद अपनी ही माँ को गलत नजर से देखने लगता है। यहीं से शुरू होती है एक माँ के संघर्ष और मुश्किल की कहानी। अपने बेटे को बचाने और उसे दोबारा इंसान बनाने के लिए वो ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहाँ हर कदम पर उसकी इज्जत और रिश्ते दांव पे लगे होते हैं। इस मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें विक्टिम के दर्द के साथ साथ आरोपी और उसके परिवार की बर्बादी को भी खास तरीके से दिखाया गया है। इसका क्लाइमैक्स आपको शॉक भी करेगा और साथ ही इमोशनल भी कर देगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग और कुछ हटकर देखना है तो ये मूवी आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। इसका सस्पेंस और थ्रिलर आपको खासा ही पसंद आएगा। वहीं हमारी नेक्स्ट मूवी का एंड आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। हमारे नंबर 2 पर आती है डायरेडम। हाँ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, बट ये ऐसी क्राइम थ्रिलर मूवी है जो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक स्क्रीन से चिपका के रखती है। 2 घंटे के आसपास की मूवी होने के बावजूद भी इसका पेस आपको कहीं भी स्लो होता हुआ दिखाई नहीं देगा। हर कुछ मिनट में एक नया क्लू, कुछ नया शक और नए सवाल सामने आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको ये 1 सेकंड भी बोर नहीं लगती। स्टोरी एक ऐसे गांव की है जो क्राइम फ्री एरिया में आता है, बट एक नए एसआई की पोस्टिंग के बाद से वहां की सिचुएशन बदलना शुरू हो जाती है। पहले एक सड़ी गड़ी बॉडी मिलती है और कुछ टाइम बाद एक रॉबरी होती है, फिर एक के बाद एक बॉडी मिलना शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन इतनी इंगेजिंग है कि आप खुद किलर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कहीं भी मिलता नहीं है। लास्ट का जो क्लाइमैक्स है वो आपको शॉक करके रख देता है। जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी का पूरा मतलब भी बदल जाता है। मूवी का सस्पेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि कई जगहों पर आपको ये दृश्यम से भी अनप्रेडिक्टेबल फील होगी। अगर आप प्रेडिक्ट भी करना चाहोगे तो भी आप किलर को नहीं ढूंढ पाओगे जब तक मूवी अपने पत्ते ना खोले। अगर क्राइम थ्रिलर सस्पेंस पसंद है तो ये मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। वही नंबर 3 की मूवी एक ऑफिस 50 के आसपास कर्मचारी और एक ऐसा मर्डर जिसका किलर सबके सामने मौजूद है लेकिन पता किसी को नहीं। नंबर 3 पे आती है गुलाम। स्टोरी एक बड़ी कंपनी से स्टार्ट होती है जहाँ अचानक एक शख्स की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। जितना केस आसान दिखता है उतना ही उलझता जाता है। हर कर्मचारी के पास कोई ना कोई राज है और हर कुछ मिनट के बाद शक किसी दूसरे इंसान पर चला जाता है। लेकिन इस मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी मर्डर मिस्ट्री। जो इस तरीके से प्लान की गई है वो मर्डर कम एक्सीडेंट ज्यादा लगती है। मर्डर के पीछे की वजह जानकर आप खुद इमोशनल हो जाओगे। ये उन क्राइम थ्रिलर में से है जहाँ किलर की पहचान से ज्यादा उसके पीछे का मोटिव कि उसने मर्डर क्यों किया वो ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगता है। और जब वो आखिरी पीस जुड़ता है तो पूरी स्टोरी बदल जाती है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन और मीनिंगफुल क्लाइमैक्स वाली क्राइम थ्रिलर देखना चाहते हैं तो ये आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। नंबर 4 की मूवी है थलावन। क्या हो अगर पुलिस ऑफिसर ही मर्डर केस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट हो। स्टोरी है 2 ऐसे पुलिस वालों की जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मामला तब पलट जाता है जब एक महिला की हत्या हो जाती है और शक सीधा एक सीनियर पुलिस ऑफिसर पर जाता है और जांच की जिम्मेदारी मिलती है उसी पुलिस ऑफिसर को जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और यहीं से शुरू होता है शक, सबूत और साजिशों का खेल। मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है इसका इन्वेस्टिगेशन वाला हिस्सा। जब हर बार हमें लगता है कि अब किलर पकड़ा जाएगा तभी स्टोरी कोई नया मोड़ ले लेती है। बिना फालतू का एक्शन और ड्रामा ना होने के बावजूद भी मूवी हमको हुक करके रखती है। इसकी डायलॉग डिलीवरी, राइटिंग और ट्विस्ट इतने स्ट्रॉन्ग है कि केस सॉल्विंग में हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। साथ ही मूवी का क्लाइमैक्स इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अगर आपको फोरेंसिक, अंजाम, पथेरा जैसे स्मार्ट क्राइम थ्रिलर पसंद आए तो ये आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। वहीं एक छोटा सा केस जिसके पीछे छिपा होता है एक डेंजरस क्राइम। नंबर 5 पे आती है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। कहानी एक गुस्सैल और सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर की जो अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल का सामना कर रहा होता है, लेकिन जब वो ड्यूटी पे वापस लौटता है तो उसे एक सिंपल सा मामूली केस दिया जाता है। अब वो खुद भी इस केस को जल्दी ही खत्म कर देना चाहता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो एक खतरनाक गिरोह तक उसे ले जाते हैं। फिर वो जितना केस के अंदर डीप जाता है उतना ही खुद भी डेंजर में फंसता चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। सस्पेंस ये है कि किलर कौन है से ज्यादा नेक्स्ट ट्विस्ट क्या आएगा ये ज्यादा देखना इंटरेस्टिंग होता है। हर नया क्लू स्टोरी को और भी ज्यादा डार्क और डेंजरस बना देता है। वही हीरो का एग्रेसिव नेचर और केस को लेकर उसका जुनून स्टोरी में अलग ही इंटेंसिटी जोड़ देता है। अगर आपको फास्ट पेस्ड क्राइम थ्रिलर पसंद है जहाँ इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हाई टेंशन देखने को मिले तो ऑफिसर ऑन ड्यूटी आपको जरूर देखनी चाहिए, जो आपको पसंद भी आई। वही हमारे नंबर 6 की मूवी एक बंदर की गुमशुदगी की तलाश से स्टार्ट होती है और मर्डर मिस्ट्री तक पहुंच जाती है। नंबर 6 पे आती है किष्किंधा कांड। ये मूवी उन क्राइम थ्रिलर में से नहीं है जहां आपको शुरुआत में ही एक्शन मर्डर दिखाकर शॉक कर दी है। मूवी अपना सीक्रेट धीरे धीरे रिवील करती है। हर सीन में आपको मिस्ट्री और सस्पेंस देखने को मिलता है। कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जिनका एक पुराना अतीत है जो
आज भी कई सवाल खड़े कर देता है। घर में एक न्यू मेंबर की एंट्री होती है तब उसे फील होता है कि घर वाले कुछ ना कुछ उससे छिपा रहे हैं। फिर जैसे जैसे ट्रुथ सामने आने लगता है स्टोरी और भी ज्यादा मिस्ट्री और डीप होती चली जाती है। वही मूवी की स्ट्रेंथ है इसकी राइटिंग स्टाइल, सस्पेंस ट्विस्ट के साथ जो सवाल जो बीच बीच में मूवी पैदा करती है और फिर जब क्लाइमेक्स में इनके जवाब मिलते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे कोई पजल सॉल्व हो गई हो, जिससे मूवी का मीनिंग पूरी तरीके से बदल जाता है। वहीं अगर आप लाउड थ्रिलर नहीं बल्कि मिस्ट्री इंटेलिजेंस थ्रिलर देखना चाहते हैं तो किष्किंधा कांडम आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। नंबर 7, क्या हो अगर एक इंसान की मौत का सच 2 डिफरेंट स्टोरी से प्रेजेंट किया जाए। हमारे नंबर 7 पे आती है इराटा। स्टोरी स्टार्ट होती है एक पुलिस स्टेशन से जहां एक पुलिस वाले की बॉडी मिलती है। शुरुआत में केस सिंपल लगता है बट जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो क्लू कुछ ऐसे मिलते हैं जो केस को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। मूवी है 2 जुड़वा भाइयों की कहानी को दिखाती है जो दोनों का नेचर काफी ही अलग है। एक भाई के मर्डर के बाद दूसरा भाई उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है जिसके चलते मूवी पास्ट और प्रेजेंट में झूलती है, जिससे जो सच दिख रहा होता है वो नहीं होता, कुछ और ही होता है। यहाँ आपको इमोशनल सस्पेंस के साथ क्राइम मिस्ट्री देखने को मिलती है जहाँ किलर की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ रिश्तों के भी ऐसे डार्क सीक्रेट देखने को मिलते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। और जब क्लाइमेक्स में सच सामने आता है तो आप शॉक ही नहीं होते बल्कि कुछ देर के लिए खामोश भी हो जाते हो। अगर आपको डार्क इमोशनल वाली माइंड ब्लोइंग क्राइम थ्रिलर पसंद है तो इस मूवी को मिस मत करना। वही हमारे नंबर 8 पर कोई मूवी नहीं बल्कि एक वेब सीरीज है जिसका नाम है राख। 2 ऐसे किलर जो जिस शहर से गुजरते जाते हैं पीछे मौत और दर्द छोड़ते हुए चले जाते हैं। ये सीरीज ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। स्टोरी स्टार्ट होती है 2 बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट से। हाई प्रोफाइल केस होने के चलते इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ये केस किडनैपिंग और मर्डर केस में बदल जाता है। सीरीज आपको सब कुछ दिखाती है, किलर कौन है, मर्डर कैसे हुआ, बट फिर भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती क्योंकि वो एक शहर से दूसरे शहर भागते रहते हैं और जहाँ जिस शहर से भी निकलते हैं वहाँ अपने छाप छोड़ते हुए जाते हैं, जिससे केस और भी ज्यादा उलझता चला जाता है। हर एपिसोड में नए क्लू मिलते जाते हैं और कुछ मिनट बाद एक नया ट्विस्ट आता है जिसके चलते सीरीज आपको ऐसे बांध के रखते हैं कि हर एपिसोड में आपको टेंशन हाई होती चली जाती है कि किलर कब पकड़ा जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है सीरीज की कि केस और किलर की डिटेलिंग परत दर परत खुलती चली जाती है हर एपिसोड में। हर एपिसोड एक दर्द के साथ एंड होता है जो आपको फील भी होता है। अगर आपको ऐसा कुछ देखना है जो आपको अंदर तक हिला दे, जहाँ इन्वेस्टिगेशन डीप हो, जहाँ दर्द भी आपको असली फील हो, तो ये ट्रू क्राइम स्टोरी राख मस्ट वॉच है। इस इंसिडेंट के बाद से दिल्ली का एक रूल बदल गया था कि अनजान लोगों से कभी लिफ्ट नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स ये थी टॉप 7 साउथ इंडियन मूवीज और एक वेब सीरीज जिनमें आपको क्राइम थ्रिलर का लेवल एक नेक्स्ट लेवल पर ही देखने को मिलेगा। इस लिस्ट में से आपकी बेस्ट मूवी कौन सी है वो कमेंट करके जरूर बताना। मेरी है डायरीडम। साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा डेंजरस मूवी सीरीज लिस्ट देखने को मिलेंगी। अगर आपको क्राइम थ्रिलर, स्पाई थ्रिलर, इन्वेस्टिगेशन के साथ शॉर्ट्स रिव्यू वाले टॉपिक पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फॉर सपोर्टिंग, क्योंकि मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।